है, ये मान के चलिएगा। तो शुरुआत करते हैं कुछ चीज़ों के साथ जो मुझे लगता है कि एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि सर दिनचर्या बेहतरीन क्या हो। दिनचर्या बेहतरीन वो होती है जिससे आप में सकारात्मकता है, जो आपको ऊर्जा प्रदान करे और जो आपको हमेशा एक्टिव रखती है। इसका मतलब आपका दिनचर्या बहुत अच्छा है। कोई चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं, पूरे दिन पढ़ रहे हैं, लेकिन आप शाम को जाते जाते नेगेटिविटी से भर जाते हैं। आपको लगता है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है, पता नहीं मेरे अंदर क्या ही होगा, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब तुम्हारी दिनचर्या में सबसे बड़ी कमी है। आप किसी भी बड़ी कंपनी को उसकी केस स्टडी कीजिएगा। किसी बहुत बड़े व्यक्ति जो जीरो से शिखर तक पहुंचा है, मैं विरासत की बात नहीं कर रहा, कोई विरासत में बहुत बड़ी पूंजी लेके पैदा हो सकता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो गरीबी से बहुत बड़ा व्यक्ति बना है या कोई कंपनी जीरो से बहुत बड़ी कंपनी बनी है, उसकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है मैनेजमेंट। प्रबंधन वर्ड एक बहुत बड़ा ताकतवर वर्ड है। और प्रबंधन क्या है, वो सब सब कुछ बड़ा बनाता है। प्रबंधन ही दिनचर्या है। इस वर्ड को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लो। जिसने अपनी दिनचर्या का को प्रबंधित कर लिया, व्यवस्थित कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता कि वो सक्सेसफुल नहीं बने। मैं नहीं कहता कि आप गवर्नमेंट जॉब लगोगे नहीं लगोगे, ये तय है कि आप एक बड़े व्यक्ति बन जाओगे यदि आपको मैनेजमेंट करना आता है। आज मैं इस दिनचर्या की इस वीडियो के माध्यम से केवल एक मैनेजमेंट की प्रक्रिया बता रहा हूं, मेरा खुद का अनुभव शेयर कर रहा हूं और एक मनोवैज्ञानिक चीजें जो आपको बहुत बेहतरीन बनाती हैं भीड़ से, वो बातें शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, कोई भी दिनचर्या का एक फार्मूला होता है, 4 पिलर होते हैं, सी, एस, एच और आर। इनको हिस्सा बना लीजिए। सी का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी है, निरंतरता है। यदि आप कोई चीज को लगातार कर रहे हो, वो आपको बड़ा बनाएगी। आप चाहे 5 घंटे पढ़ो, चाहे 8 घंटे पढ़ो, चाहे 12 घंटे पढ़ो, मैं नहीं कहता 14 घंटे पढ़ो, यदि आप 6 से 7 घंटे रेगुलर निकाल रहे हो, 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, ये आपको बड़ा बना जाएंगे। कोई रोक ही नहीं सकता। निरंतरता ये नहीं है कि जो नकारात्मकता वाली निरंतरता है, सर मैं बहुत साल से पढ़ाई कर रही हूं, कर रहा हूं, कुछ नहीं होता निरंतरता से। यदि सकारात्मक ऊर्जा के साथ निरंतरता है तो ये परिणाम देके जाएगी, रोक ही नहीं सकता कोई। तुम नेगेटिव ऊर्जा के साथ शुरुआत कर रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में 14 घंटे बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वहां नेगेटिव एनर्जी के साथ तुम पढ़ाई कर रहे हो, होगा नहीं होगा, डर भय दिमाग में, कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव एनर्जी के साथ निरंतरता, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नंबर 2, एस, स्मार्ट वर्क। आप कितना पढ़ रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, पता होना चाहिए। पूरे सिलेबस का रोड मैप दिमाग में होना चाहिए। इस सिलेबस में कौन से टॉपिक में कितनी गहराई तक जाना है, पता होना चाहिए। इस टॉपिक में क्या छोड़ा जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कैसे पीवाईक्यू हल करने चाहिए, कैसे टेस्ट देने चाहिए, कैसे सिलेबस का एनालिसिस किया जाता है, कैसे मूल्यांकन किया जाता है, ये सब टिप्स आपको पता होनी चाहिए। ये स्मार्ट वर्क है, ये आपको आना चाहिए, आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। तीसरा, हेल्थ। अमूमन कहते हैं हेल्थ से क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी खा लो पी लो, कभी भी सो लो, नहीं। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी 2 दिन हेल्थ खराब हो गई, इतनी नेगेटिविटी ले आएगी कि 2 महीने की पढ़ाई खराब हो जाएगी। मैंने देखा है बच्चों को। हेल्थ पे ध्यान दीजिए। चाहे आपके पास क्वालिटी खाना वाला नहीं हो, लेकिन कम खाइए, लेकिन कम से कम ऐसी बकवास चीजें मत खाइए जो आपकी हेल्थ को बड़ा नुकसान पहुंचा रही हो। चाहे एक टाइम खाएं लेकिन अच्छा खाएं, चाहे दलिया खाएं चाहे खिचड़ी खाएं। 15 मिनट 20 मिनट योगा करें, चाहे वॉकिंग करें, चाहे दौड़ लगाएं, करिए। वो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन आपके शरीर में इतनी ताकत पैदा कर देगा कि आप में ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। और तुम समय बचाने के चक्कर में योग नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारा बहुत सारा 2 से 3 घंटे तो ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे, तो उतना ही नुकसान हो रहा है। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर फोकस कीजिए। और चौथा बिंदु है रिविजन। रिविजन की पॉइंट है भाई। रिविजन यदि नहीं हो पा रहा है तो आपका स्टडी प्लान पूरा फेल है। ये बहुत जरूरी है, चाहे आप कम पढ़ना, चाहे कम नोट्स तैयार करना, लेकिन रिवीजन मैक्सिमम होना चाहिए। ये 4 पिलर हैं, इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेना। ये हर समय फॉलो होने चाहिए पूरे दिन में। चारों पिलर में से एक भी चूक गए, इसका मतलब तुम चूक गए। तो पहली चीज तो ये फॉलो करनी है, 4 पिलर्स को। नंबर 2 जो दूसरी चीज है वो है एक्टिव स्टडी। अब आपके दिमाग में आता है सर ये एक्टिव स्टडी क्या होती है, तो स्टडी तो आप सभी कर रहे हो, एक्टिव स्टडी क्या होती है? पढ़ लेना नॉर्मली, पढ़े पढ़े पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप ये नहीं पता चल रहा है कि सर मैंने पढ़ा क्या, उसमें से क्या सीखा क्या नहीं सीखा। आपने पीवाई क्यों नहीं देखे, ठीक है, आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी, आपने एनालिसिस नहीं किया उसमें से कि मैंने गलतियां क्या की हैं क्या नहीं की हैं, आत्म सुधार आपने नहीं किया, तो आपकी एक्टिव स्टडी नहीं है। तो सबसे जरूरी है एक्टिव स्टडी आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए, जहां से आपको पूरे दिन में निष्कर्ष निकलने लग जाए, आपको पता चलने लग जाए कि मेरी कमियां ये थी, मेरी गलतियां ये थी, मैंने यहां इंप्रूवमेंट किया और ये सुधार करने के बाद मेरा स्कोर यहां तक हो गया। ये एक्टिव स्टडी आपकी दिनचर्या का प्लान होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। नंबर 2, इसके बाद एक्टिव स्टडी के बाद दूसरी चीज, आपके प्लान जो है वो बड़े होने चाहिए। प्लान बड़े का मतलब क्या है? आपने 3 महीने का स्टडी प्लान बनाया कि मुझे 3 महीने में इतनी बार रिवीजन करना है, इतनी बार मेरा सिलेबस 2 बार हो जाना चाहिए, इतनी टेस्ट सीरीज देनी है और ये बुक्स होनी चाहिए। प्लान ही बड़ा हो गया। इसके बाद आपका वीकली प्लान और डेली प्लान, ठीक है ना। डेली टारगेट बेस्ड स्टडी बहुत जरूरी होती है यदि व्यवस्थित दिनचर्या जीनी है आपको। वीकली प्लान में मैंने इकाई योजना बना ली कि यार मैं इस वीक में ये 6-7 टॉपिक और ये इस सब्जेक्ट का ये कोर पार्ट तैयार कर लूंगा।
समझ गए आप? और डेली में कि मुझे 5 टॉपिक पढ़ने हैं, ये 3 के पीवाईक्यू निकालने हैं, एक टेस्ट आज मुझे देना है और इस 2 टॉपिक का मुझे रिवीजन करना है। ये आपके डेली टारगेट होने चाहिए। डेली टारगेट तय नहीं हो रहे हैं और आप यूं ही पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो दिनचर्या कोई काम की नहीं है आपकी। तो बड़ा प्लान बनाया 3 महीने का, वीकली प्लान बनाइए, डेली टारगेट तय कीजिए और उनको प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। ये दूसरी चीज आपकी दिनचर्या का हिस्सा होनी चाहिए। तीसरी चीज, डीएनडी मॉडल। अब ये डीएनडी मॉडल क्या है साहब? डीएनडी मॉडल वो है जिसमें अपन क्या करते हैं, एक एक मिनट के चक्कर में अपने महत्वपूर्ण एक हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं जिसको डोपामाइन बोलते हैं। आप 20-20 सेकंड के रील्स, इमोशनल रील्स, आपको लगता है मजा आ गया, क्या बात बोलिए, छोड़िए, इस जंजाल से बाहर निकालिए। बड़े क्लास लेने की, लगातार पढ़ने की ताकत खत्म कर देगा आपका ये जो 20-20 सेकंड पे तुम डोपामाइन स्थापित कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं अपनी जिंदगी का कितना अनमोल चीज तुम खो रहे हो। फोन को एयरप्लेन मोड पे रखना शुरू कर दीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब। जब तुम्हारा कोर टाइम है, जिस समय तुम ढंग से पढ़ रहे हो, उस समय आपका फोन ऑन नहीं होना चाहिए। तुम्हारा दोपहर में हो गया, शाम को टाइम ऐसा होता है जहां आप देख सकते हो, वो भी किसी के इंटरव्यू देखिए जहां से आपको पॉजिटिविटी आएगी, सक्सेसफुल लोगों के, वहां से कुछ सीखने को मिलेगा। अनावश्यक रील्स के चक्कर में मत उलझिए। तो डीएनडी मोड का जरूर यूज कीजिए। आपके फोन में डीएनडी मोड मैक्सिमम एक्टिव होना चाहिए। यदि आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, 6 महीने 4 महीने में कुछ लेना चाहते हैं, तो डीएनडी मोड मैक्सिमम टाइम इसका आना चाहिए। और चौथी चीज जो है बहुत जरूरी है, आज के टाइम में आप सब जानते हैं कि मैंने किताब ऑर्डर की, मैंने ये चीज वस्तु ऑर्डर की अमेजोन से, वो कहाँ तक पहुंची, कब डिलीवर होगा, ठीक है, वो सही पहुंची कि नहीं पहुंची, ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी होता है। मैं जो आज पढ़ रहा हूं, क्या वो सही दिशा में जा रहा है? क्या क्या जो मैंने टॉपिक पढ़ा है वहां से पूरे चीजें आ रही हैं क्या? तो ट्रैकिंग हमेशा कीजिए, अपनी प्रोग्रेस की ट्रैकिंग कीजिए। अच्छा नहीं हो रहा है तो वापस से रिस्टार्ट कीजिए, अच्छा हो रहा है तो अपने आप को धन्यवाद दीजिए और उससे बड़ा करने का प्रयास कीजिए। लेकिन ट्रैकिंग आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाना चाहिए। आज जितनी कंपनियां वो ट्रैकिंग का इस्तेमाल तभी तो कर रही हैं, हमें तभी तो अच्छा लगता है मेरा ऑर्डर यहां तक पहुंच गया। तो वही चीज है, जब पढ़ाई में और चीजों में आप भौतिक वस्तुओं में ट्रैकिंग को यूज कर रहे हो और अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो स्टडी है आपकी, उसमें तुम ट्रैकिंग नहीं कर रहे हो, तो मतलब है कि अपन बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। तो ट्रैक तुम्हारा पढ़ाई का, स्टडी प्लान का, दिनचर्या का बेहतरीन हिस्सा होना चाहिए। ये 4 चीजें हैं, 4 पिलर हो गई। एक्टिव स्टडी हो गई, प्लान वीक, मंथली, वीकली, डेली टारगेट्स हो गए, ठीक है, डीएनडी मॉडल की बात कर ली मैंने, और ट्रैकिंग की बात कर ली। ये आपका बहुत जरूरी है, इसको आप जरूर ढंग से कवर करें। अब जो सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि सर हम कितने घंटे पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है, व्यवस्थित दिनचर्या में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इसका कोई मैजिकल फार्मूला नहीं है। सबसे बढ़िया चीज ये है, मेरा जो अनुभव है, और मैं मानता हूं कि जिस बच्चे ने इसको ईमानदारी से फॉलो किया है, वो लाइफ में नहीं बना है, ऐसा नहीं हो सकता। अब वही चीज़, यदि नकारात्मकता आप में है तो उसका तो कोई समाधान नहीं है। जब आपके साथ सेल्फ टॉक करते हो तो उसमें हमेशा सकारात्मकता आनी चाहिए। मैं क्यों नहीं बड़ा बनूंगा, मैं 100% अच्छा करूंगा, ये सब चीज़ें आपके लाइफ में आनी चाहिए। तो सेल्फ टॉक के अंतर्गत आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो डेली रूटीन होगा उसमें जो टाइम का मैनेज होगा वो कैसे करेंगे आप। मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। यदि आपको दिन को बहुत बड़ा बनाना है, समय को 24 घंटे रहेंगे, और वो सबके पास 24 घंटे ही हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे उनको बड़ा बना देते हो। मैं मानता हूं 24 घंटे को 48 घंटे में बदलने की ताकत जिस बच्चे में है, इसका मतलब उसका मैनेजमेंट बहुत गजब का है। और इसके लिए सबसे जरूरी है, आपकी शुरुआत प्रभावी होनी चाहिए, और प्रभावी शुरुआत करनी है, मॉर्निंग सेशन आपका गजब का होना चाहिए। ये मेरा बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है इस चीज को लेकर। आप में से हो सकता है कोई बच्चे लेट नाइट पढ़ते हैं, पढ़ते रहे, आपको अच्छा लग रहा है वो पढ़िए, लेकिन मैं मानता हूं कि आप इसको यदि लाइफ का हिस्सा बना के देखना, मजा आ जाएगा आपको। मॉर्निंग सेशन ही तुम निकालते हो, पूरी स्टडी को तुम 4 स्लॉट या 5 स्लॉट में डिवाइड कीजिए, और 4 स्लॉट में से पहला और दूसरा स्लॉट बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, याद रखना। और वो पहला स्लॉट, जैसे मान लीजिए कि आप 4 बजे आ गए तो बहुत बड़ी चीज है, 5 बजे तो आपको हर हाल में आ जाना चाहिए। 3 घंटे, यदि सुबह 5 से 8 आपका पहला स्लॉट 1 निकाल लिया आपने, और इस स्लॉट में आप कोर सब्जेक्ट पढ़िए जो सबसे हार्ड है और जिनका सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल है, और उसके भी सबसे हार्ड टॉपिक जो आपके बहुत वीक हैं उनको तैयार कीजिए। 3 घंटे आपने निकाल लिए, ये 3 घंटे तुम्हारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी दे देंगे कि पूरे दिन को बना देंगे। अब 3 घंटे निकालते कॉन्फिडेंस आ गया कि 3 घंटे पढ़ लिया हूं, गजब के टॉपिक पढ़ लिए। अब आधे घंटे का आपने विराम दिया, 40 मिनट का विराम दिया, उसके बाद जैसे आप 8:30 या मान लीजिए 9 से और 11:30 तक दूसरा स्लॉट तय करते हैं, इसमें भी कोर टॉपिक पढ़िए और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पढ़िए आप। यहां 2.5 घंटे आपने निकाल लिया, मान लीजिए आपने 12 बजे तक का दे दिया, 3 घंटे आपने निकाल लिए। यदि ये 6 घंटे आपके 12 बजे से पहले निकल गए, मैं ये कह सकता हूं कि तुम भीड़ से अलग हो चुके हो। अब परिणाम तुम्हारे पास आकर्षित कर रहा है तुम्हें, यदि जिस बच्चे ने इसको फॉलो कर लिया। 6 घंटे 12 बजे से पहले निकाल लीजिए, 100% रिजल्ट तुम्हें आकर्षित करेगा, तुम रिजल्ट से चिपकोगे और एक दिन हंसोगे, ये मैं दावा करता हूं। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। 6 घंटे निकाल लीजिए और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लीजिए। अब आपको दिन बड़ा लगेगा, पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा। अब आप चाहे
नॉर्मली भी पढ़ाई करोगे ना, नॉर्मली पढ़ाई होगी नहीं, बहुत अच्छी पढ़ाई होने लग जाएगी अब, क्योंकि वो 6 घंटे पॉजिटिव डोपामाइन स्रावित करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे। अब मान लीजिए आपने 1 बजे से दोबारा स्टार्ट किया, ठीक है, 12 बजे से किया या 12:30 बजे से किया आपने, 12:30 से आपने दोबारा से स्टार्ट किया, 12:30 से, और आपने 2 बजे तक का ये टाइम निकाला। यहाँ पे आप चाहे कल के पढ़े हुए टॉपिक को आपने रिवीजन कर लिया या आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, टाइम ऐसा जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मत पढ़िए। ये 1.5 से 2 घंटे का टाइम है, इसमें आप नोट्स बना रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, या कोई PYQ देख रहे हैं, जो भी देखिए आप, आपने ये निकाल लिया 1.5-2 घंटे, अच्छा है। कोई ज़्यादा समझ में नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ ज़्यादा समझने वाली चीज़ें पढ़नी भी नहीं है। उसके बाद 10 मिनट आप सो सकते हैं, ठीक है, पावर जो नींद है वो ले सकते हैं, दिल आदत है तो आप में, वरना कोई बात नहीं है। आप 1 घंटे सो रहे हैं तो आपको वहाँ से पॉजिटिविटी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नुकसान नहीं करेगा यहाँ पे। ये आपके ऊपर है, जैसे मैं कभी नहीं सोता था दिन में, ये मेरी हैबिट थी। आपको सोना अच्छा लगता है, वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो कोई नुकसान नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सोइए आप, क्योंकि आपके पास पूरा दिन बच रहा है। उसके बाद जैसे आपने ये तीसरा स्लॉट कर लिया, उसके बाद आपने मान लीजिए 3 बजे से स्टार्ट किया, 3 से 6 का दोबारा रखिए आप, बीच में 10-15 मिनट का गैप जरूर दीजिए, हर 1.5 घंटे 2 घंटे बाद में। 3 से 6 का आपने फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए, चाहे वो फर्स्ट पेपर है, चाहे सेकंड पेपर है, जो भी आपको लगता है, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उनको कवर कीजिए 3 घंटे, बढ़िया तरीके से कवर कीजिए। यहाँ 3 घंटे आपने ये चौथा स्लॉट निकाल लिया है। अब आपका दिन लगभग बन चुका है, आपके टारगेट्स लगभग पूरे हो चुके हैं। अब जो आप करेंगे 5वें स्लॉट में, 5 स्लॉट मतलब 6, 6:15 से लेके 6:15 से लेके और 7:30 तक या 8 बजे तक आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, यहाँ से आप डिस्कशन करें। आप जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है उसके ऑनलाइन टेस्ट दें, PYQ दें, या आपको कोई लगता है कोई टॉपिक जो है मुझे मनन करना है, कोई साथी के साथ डिस्कशन करना है, करिए। या आप बाहर घूम भी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ कोई इंपॉर्टेंट चर्चा कर लें, पॉजिटिविटी वाली कोई भी चीज़ कर लें। ऐसी चीज़ें आप इस समय कर सकते हो। ये वो टाइम है जो आपके पास अतिरिक्त है, उस टाइम को आपको यूज करना है किसी भी क्रिएटिव गतिविधि में, जहाँ से आपको बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। तो यहाँ डिस्कशन वगैरह ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद आपने खाना वाना खाया, ठीक है, और उसके बाद 8:15 से लेके और 10:15 या 10 बजे तक आपने एक लास्ट स्लॉट और किया। इसमें आप मूल्यांकन भी करेंगे, आप टारगेट्स की समीक्षा भी करेंगे। यहाँ पे 1 घंटे कोई भी एक सब्जेक्ट के चुन के उसका 1 घंटे उसका कोई एक लेसन भी तैयार करेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी चीज़ आपको लगती है कोई कमियां हैं, या कल का जो मेरा टारगेट्स हैं वो यहाँ तय करेंगे। ये 8 से या 8:30 से 10 तक का जो आपका टाइम है वो इसके दौरान होगा। आप इसमें फ्लेक्सिबल हैं, ये कोई कठोर दिनचर्या फॉलो नहीं करना, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा इस दिनचर्या को तुम जी गए ना, ये पूरा दिन आपको बड़ा बना देगा। कोर टॉपिक को इस समय लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रूटीन रिवीजन हिस्सा होना चाहिए, चाहे 1.5 घंटे करें चाहे 2 घंटे करें, रिवीजन कीजिए। आधे घंटे 1 घंटे PYQ निकालिए, 20 मिनट आधे घंटे एक टेस्ट दीजिए अपने सब्जेक्ट का जो सबसे बड़ा रोल है उसका, और फिर अगले दिन वापस से जुड़ जाइए। और कोई फर्क नहीं पड़ता वीक में एक दिन संडे या सैटरडे, आप 3-4 घंटे कहीं भी मस्ती कर लेते हो, 3-4 घंटे चाहे कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बर्नआउट से बचाएगा। ऐसा नहीं है कि आप हर दिन कठोर दिनचर्या जी रहे हो, नहीं जी जा सकती। आप एक दिन आधा दिन कोई बात नहीं है, मस्ती में बिता देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे 7 दिन एक जैसा रूटीन जियोगे, परेशान हो जाओगे, बोझिल हो जाओगे। एक दिन ऐसे मस्ती में बिताइए आप, कोई फर्क नहीं, घूमने जाइए, कहीं भी जाइए, मंदिर जाइए, कहीं भी जाइए, मस्ती कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधा दिन ऐसा रखिए आप वीक में, ये आपको बर्नआउट से बचाएगा। ये वो तरीके हैं जो आपको भीड़ से अलग बनाते हैं। आप देखो रूटीन पे अपन हजारों वीडियो देख लें, ये रूटीन सब बच्चों के लिए, कोई भी किसी भी कंपटीशन छोटा हो बड़ा हो आप तैयारी कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब है रूटीन जो एनर्जी दे देगा आपको, आपको स्ट्रॉन्ग बना देगा, इसका मतलब रूटीन बहुत बेहतरीन है। जहां से सकारात्मकता बढ़ जाएगी मतलब रूटीन बेहतरीन है, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, रूटीन बेहतरीन है, टारगेट्स कम समय में प्राप्त होने लग जाएंगे, रूटीन बेहतरीन है। और जहां नकारात्मकता आ रही है, सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, PYQ सही ढंग से कवर नहीं हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब तो प्रेशर आ रहा है कि मैं अब कर पाऊंगा सर, यही टॉपिक रह गया, इसका मतलब तुम्हारा रूटीन ही खराब था, तुम्हारा मैनेजमेंट ही खराब था, और उसकी वजह से तुम हार जाते हो। फिर हम कहते हैं कि सर मैंने बहुत मेहनत की। मेहनत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट, और प्रबंधन दिनचर्या का सबसे इंपॉर्टेंट कारक है। मैं मानता हूं कि जो इस रूटीन को जिएगा वो 100% आगे बढ़ जाएगा। और एक मनन की आदत बना लो, मेडिटेशन की आदत बना लो, चाहे कम बात कर लेना, कम रील्स देख लेना, लेकिन 20 मिनट मेडिटेशन और टॉपिक पढ़ने के बाद 5 या 10 मिनट उसका मनन करना, मन ही मन, ये आपका हिस्सा बन जाना चाहिए। धन्यवाद।